सितारों और फल्कियात का इल्म अल्लाह ताला की बनाई गई इंसानों की तकदीर के साथ कैसे मुंसलिक है? शिर्क वहाँ पे आता है जब हम नसीब को बदलने की बात करते हैं। मुझे ये बताएं नबी, आप गूगल क्यों यूज़ करती हैं? गूगल मैप जब घर से निकलती हैं क्यों ताकि लगाती सही हैं? डायरेक्शन गलत भटके नहीं। ये इस इल्म की फ़ायदे हैं। तो फिर सारे जो माहिर फल्कियात हैं या इल्म आदात पढ़ने वाले लोग हैं या सितारा शनास हैं, वो फिर एक पेज पे क्यों नहीं आते? अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे मैं अपना जायचा देखूं तो मुझे तो किसी रियासत की राजकुमारी होना चाहिए था। अच्छा सामिया जी, एक सवाल, सितारों और फल्कियात का इल्म अल्लाह ताला की बनाई गई इंसानों की तकदीर के साथ कैसे मुंसलिक है? बड़ा प्यारा सवाल किया नबिया। देखिए, शिर्क वहाँ पे आता है जब हम नसीब को बदलने की बात करते हैं। मुझे ये बताएं नबिया, आप गूगल क्यों यूज़ करती हैं? गूगल मैप जब घर से निकलती हैं क्यों ताकि लगाती सही हैं? डायरेक्शन गलत भटके नहीं। ये इस इल्म की फ़ायदे हैं। मैंने आपको ये बताना है कि नबिया, ये वाला टाइम इस हाउस में ज़रा स्लो है, तो सितारे की चाल ज़रा अभी स्लो चल रही है, थोड़ी देर घर में बैठ जाओ, अभी नए रिस्क नहीं लेने। जॉब है, कॉम्प्रोमाइज़ करो, अभी रिस्क नहीं लेना। तो ये गाइडलाइन है। जिस तरह महकमे मौसमियात है, जिस तरह गूगल आपकी रहनुमाई करती है, इतनी तरक्की के बावजूद गूगल ये नहीं बता सकती वो जो रेड पट्टी है वो क्यों वहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, वो धरना है, वो क्या है। इसी तरह मेरा इल्म ये नहीं बता सकता नबिया आप कैसे नवाजे जाएंगे, आप कैसे आजमाए जाएंगे। मैं सिर्फ टाइम फ्रेम, बहुत ही महदूद इल्म है मेरे पास, मैं सिर्फ टाइम फ्रेम प्रिडिक्ट कर सकती हूँ नबिया। मैं ये नहीं बता सकती अल्लाह नवाजेगा क्या। समझ, अगर ये रीडिंग है सिर्फ, जी। आप हमेशा ये बात करती हैं गैब का इल्म नहीं है, हम्म। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको हमेशा रजिस्टर्ड कर देती हैं, जी जी क्योंकि हमारे यहाँ लोग थोड़ी सी जहालत भी है, थोड़े से इतना समझ नहीं पाते ना, तो आप जी जी हमेशा वो एक क्लैरिटी उसमें देती हैं कि ये कैलकुलेशंस हैं। अगर ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशंस हैं, तो फिर सारे जो माहिर फल्कियात हैं या इल्म आदात पढ़ने वाले लोग हैं या सितारा शनास हैं, वो फिर एक पेज पे क्यों नहीं आते? क्योंकि आप एक किताब पढ़ेंगे तो उसमें से निचोड़ तो एक ही बात का निकलेगा ये ना। यहाँ पे भी आपकी प्यारी बात है, बढ़िया वैलिड क्वेश्चन है ये वाला। और तुम्हारी जहानत को सल्यूट है, क्योंकि वो ये है नबी, उसका जो रीज़न है कि हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से पढ़ता है। कुछ लोग हम में से वैदिक को फॉलो कर रहे हैं, जो हिंदुओं का स्कूल ऑफ थॉट है, हर चीज़ पीछे है। और अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे मैं अपना जायचा देखूं तो मुझे तो किसी रियासत की राजकुमारी होना चाहिए था। पर मेरी मजदूरों वाली ज़िंदगी से आप वाकिफ़ हैं, ठीक है, वो मेरी अपना इल्म मुझे बताता है। कोई वेस्टर्न फॉलो करता है, मेरा जो तरीक़ेकार है, मैं चाँद को फॉलो करती हूँ, जो कि मुसलमानों को इल्म दिया गया, चाँद का इल्म जो है। सही। तो मैं चाँद की तारीखों से अपना हॉरोस्कोप बनाती हूँ कि ये चाँद का इतने दिन यहाँ स्टे है, तो वो क्या कर सकता है अगले क्योंकि चाँद हर 52 आवर्स के बाद घर बदल लेता है। सही। और उसके घर बदलने से आपने देखा है, आपने समंदर में तुगयानी देखी है, आपने जो है इवन यहाँ तक कि अगर कि ऑपरेशन की आपके पास ऑप्शन हो कि आपने ऑपरेशन करवाना है, तो मैं कहती हूँ कि चाँद की आखिरी तारीखें लीजिए, इसलिए कि उसमें आपका ब्लड शेड कम होने का खतरा होता है। तो ये इतना ज़्यादा ज़मीन पे चाँद का असरअंदाज होना है। तो मैंने तो सिर्फ इनकी ट्रांसलेशन करनी है अपनी ज़ुबान में, अपनी असेसमेंट करते हुए। हर बंदे का असेस करने का तरीका मुख्तलिफ है। हाँ, मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती जितने मैं बाकी माशाल्लाह साहिबान को कॉन्फिडेंट देखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो इसको 2 जमा 2 4 का इल्म नहीं कह सकती ना। मैंने तो ये कहना है ये इम्कानात का इल्म है। मैं तो लाइन ही यहाँ से मेरी शुरू होती है सामिया जी ने अंदाज़। समटाइम कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की हुई हैं जिन्होंने तो मेरे तो कम से कम रोंगटे खड़े कर दिए हुए हैं।